नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आप अपने जीवन में दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में कैसा संघर्ष करते हैं अपने शरीर से। यदि आप सूर्योदय से पूर्व नहीं उठते हैं तो आप समझ लीजिए कि जिंदगी भर के रोगी हैं और आपके रोग दवा और चिकित्सा और डॉक्टर से नहीं जा सकती, क्योंकि जब सूर्य की गर्मी आपके शरीर में सिर से पैर तक पहुंच जाती है और आपके शरीर की गर्मी जब ये दोनों रिएक्ट करती है तो ये रोग लैब चिकित्सक सबसे परे होते हैं। चिकित्सक बोलेंगे आपको कुछ नहीं हो रहा, सब तो ठीक है, डायग्नोज कराएंगे, इक्विपमेंट्स में आपका मेजरमेंट होगा तो सब ठीक है, कुछ नहीं पता चलेगा, और लेकिन आप परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह के परेशानी से आपको बचने का मात्र एक उपाय है, प्रकृति के साथ चलिए। अब मैं आपको सुनाती हूँ अपने एक पेशेंट की बात। उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस था, बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया उन्होंने, ब्लड स्टूल होता था, मैंने बिना किसी दवा का उनका ब्लड स्टूल बंद कराया, सिर्फ नेचुरोपैथ और प्रकृति की चिकित्सा की मदद से। और उन्होंने उसके बाद मेडिसिन दिया गया कि बॉडी का स्ट्रेंथिंग होता रहे। मेडिसिन प्रॉपरली इसलिए दिया गया कि स्ट्रेंथिंग हो, जो वीक हो गए हैं उनकी भरपाई हो जाए। उसके बाद पेशेंट थोड़ा हेल्दी हो गए, अच्छे हो गए और फिर वो अपने दिनचर्या में लग गए। लेकिन कौन सी दिनचर्या? उन्हें लगा कि मैं दवा खाकर ठीक हो गया हूं और पुनः कुछ गड़बड़ी होगी तो मैं दवा खा के ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ऐसी भूल आप जिंदगी में बिल्कुल ना करिए, अपने साथ ही आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा, उनकी एक मजबूरी भी थी, वो रुड़की में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक रूटीन था कि कॉलेज के रूटीन है, उन्हें उसमें जीना है। वो उस रूटीन में जाकर अपने शरीर को उद्वेलित तो कर दिए, लेकिन अब आज तक वो झेल रहे हैं। और आज की ये स्थिति है, और मैंने पहले भी बताया कि आपके रोग का इलाज सिर्फ सूर्योदय से पूर्व उठने का है। ये दवा और चिकित्सा जो भी चल रहा है एक यूनिट और लिमिट में चलेगा, उसके बाद आपको नहीं चल सकता। उसके बाद आज की हालात ये है कि वो पेशेंट आज इसी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए अध्यात्म केंद्र में जाकर इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तैयारी किए हैं, और उसकी माँ आज घर में रो रही है। आज हमारे बच्चे का खेलने धूपने का समय है और ये बच्चा आज से साधु संत बनने चल गया, तो इंसान की मेंटलिटी और सोच इंसान को गिरा रही है। वो साधु संत की जीवनचर्या नहीं है, वो आपके जीवन जीने की दिनचर्या है। साधु संत तो एक उदाहरण है आपको जीने के लिए, एक तरीका बताने के लिए। साधु संत ये नहीं है कि हाथ में कमंडल लिए, गेरुआ कपड़ा पहन लिए। वो ऐसा इसलिए पहनते कि वो रात दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, विचलित ना हो, हलचल ना हो और दुनिया को वाइब्रेशन दे सके। आज मुझे सुबह फोन आता है कि दीदी आप उन्हें देख लो और मेरे बच्चे को बता दो। मैंने बहुत जोर से उन्हें आज कड़े शब्द का प्रयोग किया है। बच्चे गए हैं अनुशासन सीखने और आप माँ होकर घर में रो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको कुछ भी पता नहीं है और इतने दिनों से आप डॉक्टरों के पास भी कुछ नहीं बता पा रहे थे और अपने आप का सुधार नहीं कर पा रहे थे। जब आज बच्चे निकल गए हैं तो उन्हें जाने दीजिए, उन्हें सीखने दीजिए, और जब वो वापस उसी रूटीन को मान लेंगे ना तो उनकी शरीर की अवस्था तो सुधर ही जाएगी, जिंदगी भी सुधर जाएगी। अगर वो उस रूटीन को नहीं मानते हैं तो वापस वो पुनः पीड़िता वाला जीवन लेके आएंगे और जिएंगे। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सभी को ये बताने का मेरा मूल्य उद्देश्य ये है कि प्रकृति के जो नियम है उसका उल्लंघन करेंगे तो चिकित्सा, चिकित्सक, दवा, हॉस्पिटल सभी बेकार हो जाएंगे और अंततः कोई भी चिकित्सालय और चिकित्सक आपके लिए नहीं है। आपकी अपनी जीवनचर्या को सुधारने के लिए आप ही जिम्मेवार हैं, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके सामने चिकित्सक आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शरीर की अवस्था ठीक है। आपके शरीर की अवस्था संभालने के लिए आपको जिम्मेवारी दिया है भगवान ने, और आप इसी जिम्मेवारी से दूर रहने के लिए आप इसे नहीं करना चाहते। तो आज के लिए यहीं तक, आप इसे जरूर करें और आगे चलकर अच्छे से अपने जीवन को जीवनचर्या में पालन करके दूसरों को भी ये रास्ता बताएं। और मैं आपके लिए कामना करती हूँ कि आप जैसे पेशेंट दिनचर्या को माने और उसका पालन करें
ताकि अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं बल्कि प्रकृति के हिसाब से चले और अपने आप स्वास्थ्य बनाए रखे, ताकि कोई परेशान न हो। एक व्यक्ति के चलते पूरा घर, पैसा, व्यवस्था, सिचुएशन, कंडीशन सब बदल जाता है और रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। तो ऐसी गलती करने से आप रुक जाइए। सभी को ये मैसेज जरूर बताइए जो भी सुन पा रहे हैं, और उन्हें भी ये महसूस हो कि हमारी गलती है तो मुझे सुधारना है। किसी के ऊपर आप दोष ना मढ़ें, अपनी गलती का सुधार खुद करें तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस मैसेज को सुन रहे हैं जो वो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अगले लोग भी अपने आप सुधार कर पाए और अगला नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल पाए, आसानी से मिल पाए। और कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे जरूर बताएं कि ऐसी मैसेज आपको कैसा लग रहा है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए कितना कारगर हुआ। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। धन्यवाद।